टाइम एंड वर्क में जब भी कभी तो मैं ऐसे करके अल्टरनेट डेज पर सवाल आता है ना, बड़ी समस्या रहती है। वे अल्टरनेट डेज वाले सवाल है। अच्छा, बच्चों के पास इसके बड़े मजेदार मजेदार सॉल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। एक सॉल्यूशन गलत है ना, बस वो नहीं करना। वो कर दिया तो बने बने नंबर छोड़ के आ जाओगे, मतलब छोड़ के नहीं आओगे, दो तो जाएगा, साथ में आधा और ले जाएगा, और अब तो पैटर्न चेंज हो गया, अब तो 3 नंबर का हो गया। अब दिक्कत और ज्यादा है, तो गलती नहीं करना है ना। कैसे करना है, देखो कॉन्सेप्ट सब वही है, जो टाइम एंड वर्क मेथड तुम्हें पता है सॉल्व करने का, वही लगेगा। बस एक पिन पॉइंट है, उसको बस दिमाग में रख लेना। ठीक है, एक सवाल भी दे दूंगा होमवर्क में लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और भी सवाल पकड़ा दूंगा। बाकी सीट में तो सवाल है ही, राइट। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझो करना कैसे। सवाल बिल्कुल वैसे ही लगाओ जैसे टाइम एंड वर्क का सवाल लगाते हो। सबसे पहला काम टेबल बना लो, है ना, एलसीएम वाली जो टेबल जो तुम सबको पता है, बस वो पहले सबसे पहला काम है, टेबल बनाओ। तो हमें दे रखा है आशा और भुवन है, एक काम को 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो भी आ जाओ, एक साइड पर आशा है और एक साइड पर भुवन है। आशा 6 दिन में काम को कर रही है और भुवन 9 दिन में काम को कर रहा है। क्या करोगे, एलसीएम, मतलब 18 यूनिट का तुम्हारा पूरा काम है। आशा की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 3 यूनिट, और वहीं पर भुवन की एफिशिएंसी 2 यूनिट। हो गया काम कंप्लीट, टेबल कंप्लीट। लेकिन अल्टरनेट डेज का मतलब क्या है, वो जरा समझो मेरे भाई। एक बंदा काम करेगा, दूसरा आराम करेगा। वो उस दिन साथ में, वो नहीं होता ना मियाँ बीवी वाली लड़ाई, हम नहीं, तुम कर रहे हो तो कर लो फिर अपने हिसाब से, हमें नहीं करना है, बाद में निपटाएंगे आके। बस वो चीज चलना है। बोले अल्टरनेट मतलब क्या है, बोले एक दिन आशा काम करेगी, पहले दिन आशा ने आराम किया, अल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग। इसका मतलब अब भुवन छुट्टी पे, भुवन दूसरे दिन आएगा, और जिस दिन भुवन आएगा उस दिन आशा छुट्टी पर रहेगी, राइट। तो ऐसे करके फिर तीसरे दिन आशा, फिर चौथे दिन भुवन, ऐसे करके अल्टरनेट डेज चलेंगे। तो हुआ क्या सीन, पहले दिन अगर आशा ने काम किया तो हम बोलते हैं कि 3 यूनिट काम हुआ। फिर दूसरे दिन भुवन काम करेगा कि 2 यूनिट एफिशिएंसी, कामचोर प्राणी। फिर तीसरे दिन आशा, फिर चौथे दिन भुवन। बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, यहां तक सब पता है, पूरी रामायण पता है। अब इसके बाद का कांड क्या है, बोले इसके बाद सर रिपीटेड पेयर देखते, कौन सा पेयर रिपीट हो रहा है। रिपीटेड पेयर पकड़ लो, बोले 3 और 2 5 वाला पेयर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से कि 5 यूनिट जो वर्क है हमारा, 5 यूनिट जो काम है, पहले दिन आशा ने 3 यूनिट किया, दूसरे दिन भुवन ने 2 यूनिट किया। इसका मतलब जो 5 यूनिट वाला जो पेयर बन रहा है, वो 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। 5 यूनिट वाला जो पेयर है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन में। अब यहां पर बुद्धिजीवी प्राणियों की उत्पत्ति, ना उनका टैलेंट निकलेगा। वो क्या करने वाले, इसके बाद सीधा यूनिटरी मेथड लगाते थे कभी कभी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अल्टरनेट डेज वाली कैलकुलेशन तो खत्म। तो जब 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, काम कितना करना है ना, काम कितना करना है, बोले 18 यूनिट करना है। तो बोले 18 यूनिट करने के लिए 2 × 18/5, 18×2 = 36, 7.2, कहीं पर कुछ ऐसा है आंसर, नहीं है। तो बोले 7 दिन जैसा कुछ दिख रहा है, चेक तो अपना तो 7.2 है, टैलेंटेड लोग। तो फिर ये काम नहीं हुआ, फिर इसको कांड बोल, कांड हो गया तुमसे, गलत है, ये मत करना, इसको अपना काट लो। अल्टरनेट डेज में इस तरीके से यूनिटरी मेथड नहीं लगाते, समझ लेना बात। क्या करेंगे इसमें, समझो बात को जरा, एक ही बार में समझाऊंगा, समझ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी बात है। आपने पेयर निकाल लिया, रिपीटेड पेयर, कितना पेयर निकला है, 5 यूनिट। अब क्या करना है यार, हमें ये पता है कि ये जो रिपीटेड पेयर है, ये 5, फिर अगले 5, फिर अगले 5, फिर अगले 5, इसी तरीके से चलेगा। तो मैक्सिमम पेयर निकाल लो, मतलब 5 यूनिट का सबसे बड़ा मल्टीपल निकाल। सबसे बड़ा मल्टीपल कितना है, 5 यूनिट का, यहां से अगर निकालें हम, तो 5×3 = 15 यूनिट, ये तो है ना। ये मल्टीपल निकालना जरूरी, क्यों, क्योंकि ये पेयर तो बना देगा, जैसे 5 यूनिट अगर एक हो गया, फिर दूसरा 5 यूनिट, फिर तीसरा 5, ये 15 यूनिट निपट गए ना। तो वो पेयर बनाने के लिए सबसे बड़ा मल्टीपल निकाल, और बचा जितना काम, अभी काम बाकी कितना है, तो सर अभी बाकी 3 यूनिट और है, 15 हो गया तो 3 ही है। इस 3 यूनिट को वर्बली, है ना, नॉर्मली सॉल्व कर, कैसे करेंगे समझो। 5 यूनिट अगर हम कर रहे हैं 2 दिन में, तो 15 यूनिट है, यूनिटरी मेथड लगाइए। तो 15 यूनिट करने में कितना लगेगा, 5×3 = 15, तो 2×3 = 6, कितना लग गया, 6 डे।
15 यूनिट काम हो गया, 6 दिन लग गए। अब नंबर किसका है? बोले सर शुरुआत आशा ने करी थी तो आशा का नंबर है। तो आशा अब काम करेगी आके। आशा की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट की। काम भी कितना बचा हुआ है? 3 यूनिट। एक दिन में निपटा देगी, काम कंप्लीट हो गया, राइट। तो इसका मतलब जो बचे हुए 3 यूनिट है उन्हें आशा कर देगी आके अगले दिन में। तो टोटल कितना टाइम लगा? बोले सर टोटल 18 यूनिट काम कंप्लीट होने में 6 और 1 7 दिन लगे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। खत्म। ये अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट डेज वाले कॉन्सेप्ट वाले सवालों को सॉल्व करने का तरीका है। क्या करना है? स्टार लगा लो यहां पर। इसके बाद डायरेक्टली यूनिटरी मेथड नहीं लगाना कि 5 यूनिट अगर 2 दिन में कर रहे तो 18 यूनिट कितने दिन करेगा, गलत हो जाएगा। कुछ जगह पर यह सवाल सही हो जाता है जहां पर ऐसा करके दे देंगे कि सपोज करो ये तुम्हारा एलसीएम 18 की जगह 20 निकला होता, सिर्फ उसी केस में सरल सही होता है, बाकी के सारे केसेस में बच्चे से ये सवाल गलत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या करोगे, ये जो भी 5 यूनिट है इसका सबसे बड़ा मल्टीपल। बात एक और एग्जांपल करते हैं ज्यादा समझ में, राइट। एक और एग्जांपल, जैसे अब सवाल देखो, सबसे पहला काम टेबल बनाओ। अकबर अकेले एक काम को 12 दिन में कर रहा है जबकि एंथनी 20 दिन में कर रहा है। अमर कहां गया? पिक्चर थी ना यार, अमर अकबर एंथनी। अमर छुट्टी पे, वो पुलिस में था ना, ड्यूटी ड्यूटी। तो अकबर एक काम को 12 दिन में कर रहा है, एंथनी 20 दिन में कर ले रहा है। वे एक साथ वैकल्पिक दिनों में काम कर रहे हैं जिसकी शुरुआत एंथनी करता है। अब काम कौन शुरू कर रहा है? एंथनी शुरू कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एक साइड पर अकबर ये काम को कर रहे हैं 12 दिन में, और दूसरे साइड पर है एंथनी, ये काम को कर रहे हैं 20 दिन में। तुम्हारा काम रहेगा एलसीएम। एलसीएम हमने कितना ले लिया? 12 से डिवाइड किया, 12 पंचे 60, 20 से डिवाइड किया, 20 तिहाई 60। अब काम शुरू कौन कर रहा है? ध्यान दो, इन्होंने बोला है काम एंथनी शुरू कर रहा है, एक साथ काम कर रहे हैं जिसकी शुरुआत एंथनी कर रहा है। एंथनी से शुरू कराएंगे तो पहले 3 यूनिट, फिर अकबर आएगा, फिर से 3 यूनिट एंथनी, फिर से अकबर, और ये सीरीज आगे बढ़ेगी, राइट। तो अब क्या किया? बोले सर यहां से अगर हम पेयर देखें तो हमारे पास 8 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में। 8 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। यही तो निकल के आया। तो अब क्या करें? सीधे सीधे 60 निकालना है। क्या ये करेंगे कि 60 यूनिट काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2 × 60/8, है ना। 4 से कैंसिल किया, 15 चौको 60, 2 बचा, इधर भाग कर दिया, 15 दिन, 15 डेज लगे। है कोई ऑप्शन? बेचारा कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। देखने गए यहाँ, ओहो ऑप्शन भी है, ठीक हो गया, ये इसीलिए रखा गया है। और जाने कितने बच्चे इसे टिक करेंगे भी। यूनिटरी मेथड ये अभी अप्लाई नहीं करना, इसीलिए बोला था कि यहां पर स्टार लगा लेना, यहां पर गलती तुमसे होगी, तुम्हें नहीं करनी है। ये यूनिटरी मेथड यहां पर लगाना बिल्कुल गलत है। क्या किया जाए? बोले सर सबसे पहले 8 जो निकाला है ना यहाँ पे पेयर, इसका सबसे बड़ा मल्टीपल 8 से 56 यूनिट अलग निकालो। 56 यूनिट यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट किए जाएंगे, बचे हुए जो 4 यूनिट है उन्हें नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 8 यूनिट करने में 2 दिन लग रहे हैं तो 56 यूनिट करने में 8 सत्ते 56, 2 सत्ते 14 दिन। यूनिटरी मेथड सिंपल। तो 56 यूनिट काम करने में कितना टाइम लग गया? 14 दिन लग गया। अब नंबर किसका? अब नंबर किसका? बोले गुरुजी एंथनी का नंबर है। अब काम कितना बाकी है? 4 यूनिट। एंथनी भाई साहब आलसी प्राणी, कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। तो काम कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बट 3 यूनिट तो कर देगा ना। तो अगले दिन एंथनी भाई साहब ड्यूटी पे आए, 3 यूनिट काम किया, एक दिन बढ़िया कायदे में लगाया इन्होंने। तो अब अगर देखा जाए तो 56 और 3 59 यूनिट काम कंप्लीट हो गया है। 14 और 1 15 दिन हो गए, 15 दिन 59 यूनिट काम कंप्लीट। अभी काम पूरा नहीं, 60 यूनिट का काम है, तो 1 यूनिट बचा है। अब वो 1 यूनिट किसके हिस्से में आया? अकबर के में। तो वो जो बचा हुआ 1 यूनिट है ये कौन करेगा? अकबर करेगा। भाई साहब अकबर की एफिशिएंसी 5 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? 1/5 दिन में, तो 1/5 डेज। कितना हो जाएगा? 1/, तो पूरा 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया। 56 और 4 60, और दिन कितने लगे? 14 और 1 15, सही 1/5। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। और ये सवाल मेरे भाई तुमसे पूछ लिया 2021 के,
समझ गए ना? तो बड़े काम का सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले जाओ, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत काम का क्वेश्चन है। एक सवाल की प्रैक्टिस और करो इसी तरीके से, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एक होमवर्क में दो, है ना, जिससे कि तुम लोग प्रैक्टिस भी करो। और अब तुम्हें किताब में कहीं पर भी अल्टरनेट डेज के सवाल मिले, गलती करने वाला पॉइंट एक ही था, वो सिखा दिया, बस इसको मत दोहरा देना, है ना, नहीं तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लोग मेहनत कभी बर्बाद होने नहीं देते हो मेरी, ये मैं सच में तारीफ करूंगा। लेकिन संभाले रहना, है ना, इज्जत बनाए रहना, पता लगे तुम फिर से गलत करके चले हो। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राजू, सोप और मोहन, तीन लोग हैं इस बार, कोई बात नहीं, रहने दो। एक काम को 15, 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में एक दिन छोड़ करके काम करें तो काम कितने कंप्लीट हो। तो अब तो आसानी से लग जाएगा ना, क्या करना है। सबसे पहले 15, 20 और 25, राजू, सोम और मोहन, तो ये कर रहे हैं भाई साहब 15 दिन में काम, ये कर रहे हैं 20 दिन में काम, और ये कर रहे हैं 25। ये तो कुछ बात नहीं, 15, 20, 25। अच्छा, अब इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आ जाएगा। तो देखो 25 चौको 100 या 300। अब तुम सोच रहे हो गुरुजी एलसीएम इतनी जल्दी कैसे ले लेते हो, सिखा देंगे, धीमे धीमे सब सीख जाते, है ना। पावर फैक्टर मेथड जो पुराने बच्चे हैं उनको पता भी होगा, नए वाले हैं उनको सिखा दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15 दूनी 20 यूनिट इनकी एफिशिएंसी आई, यहां से डिवाइड किया तो 15 यूनिट इनकी एफिशिएंसी आ गई। 25 चौको 100, 3 चौको 12, सबकी एफिशिएंसी निकाल ली, काम कराओ सबसे अल्टरनेट डेज पे। अच्छा, इन्होंने इस बार इन्होंने नहीं बताया कि शुरुआत किसने करी है, जैसे पिछले दोनों सवालों में बताया था, क्योंकि दो ही बंदे थे, एक शुरू करेगा तो दूसरा बाद में करेगा। अब इन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब अंडरस्टूड चीज है कि जिस सीक्वेंस में नाम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में काम करेंगे। अगर सीक्वेंस बदला होता तो मेंशन जरूर किया होता। बात सीधी है ना। तो सबसे पहले राजू से काम कराइए, फिर सोप से काम कराइए, फिर मोहन से काम कराइए। तो अगर हम काम करा रहे हैं तो हमारे पास काम का जो हिसाब किताब है वो कुछ ऐसा आया कि पहले दिन 20 यूनिट, फिर अगले दिन 15 यूनिट, फिर अगले दिन 12 यूनिट, फिर अगले दिन 20 यूनिट, फिर अगले दिन 15 यूनिट, इसी तरीके से चलेगा, फिर अगले दिन 12 यूनिट। और ये सीरीज इस तरीके से तब तक चलेगी जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। तो पेयर रिपीट कौन सा हो रहा है, बोले सर जी अब हो रहा है 3 दिन का पेयर रिपीट। रिपीटेड पेयर जरूर देखना कितना रिपीट हो रहा है, 15, 20, 12, 15, 20, 15, 12, 20, 15, 12, ये रिपीट होगा। तो अगर टोटल करें तो 4, 43, 47 यूनिट काम कंप्लीट हुआ है। और ये काम कंप्लीट करने में 3 दिन लग गए। कितने दिन लग गए, 3 दिन। तो अब क्या करें, बोले सबसे पहला काम 47 का मल्टीपल निकालो सबसे बड़ा। तो मेरे भाई मैं कूद के आया यहाँ पे, मैंने देखा 6 मल्टीपल। 47 50 से मिलता जुलता है, 50 छक्का गुणा 6 300 हो जाएगा, तो छठवां मल्टीपल, 6th मल्टीपल, ये सबसे बड़ा मल्टीपल निकलेगा। 6 सत्तू 42, हासिल 4, 6 चौको 24, 282 यूनिट तो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। 282 यूनिट का जो काम है तुम्हारा वो ऐसे सॉल्व। चलो भाई, तो अगर 282 यूनिट अगर हमें चेक करना है, तो ये अगर छठवां मल्टीपल, ये अगर 6 गुना है तो 3 छंगा 18 दिन, तो मेरे भाई तुम्हें ऐसे 18 दिन लग गए। 18 दिन में 382 यूनिट काम तुमने कंप्लीट करवा लिया। अब क्या करें, बच्चा कितना है, बोले अभी गुरुजी 18 यूनिट काम बाकी है। मैंने कहा करेगा कौन, तो सबसे पहले कौन कर रहा है, राजू, है ना। सबसे पहले कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। तो भाई राजू से 18 यूनिट काम करवा लो। तो भाई राजू की एफिशिएंसी 20 यूनिट की है, लेकिन राजू को काम करना है सिर्फ 18 यूनिट। ये 18 यूनिट काम राजू करेगा 18/20 दिन में। 18/20 दिन का मतलब ये हो गया कि 9/10 दिन में पूरा कर देगा। हो गया काम कंप्लीट 300 यूनिट। और ये 300 यूनिट हुआ कितने दिन में, 18 से ही 9/10 दिन में। 18/20 मतलब 9/10, तो 18 दिन पूरे पूरे यहां लग गए, 9/10 दिन और लग गया। तो 18 से ही 9/10 दिन मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ गए। सबसे डिफिकल्ट टाइप में से एक है ये टाइम एंड वर्क के। टाइम एंड वर्क के 4-5 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बच्चों को लगते हैं बहुत, है ना, होते हैं। देखो यार ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स अगर कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं होते तो तुम सब इतने परेशान थोड़ी ना होते। तो देखो यार, कठिनाइयां तो है, लेकिन अगर समझोगे तो रास्ता भी है।
मेहनत करोगे, सीखोगे तो चीजें आसान भी बन जाएंगी। इसी तरीके से चीजें सीखते रहो। एक सवाल दे रहा हूं तुम्हें, ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क में है। ये सवाल पूछा गया आपसे एसएससी सीजीएल 2022 12 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, है ना, सीजीएल, उसमें ये सवाल आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, अब एक बार ट्राई कर।